हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो देखिए यहाँ पे जो क्वांट मंत्रा मैगजीन है मई 2025 की, जो हर्षल सर ने हमको प्रोवाइड करवाई है, उसी के सॉल्यूशन के लिए अपन आज यहाँ पे जुड़े हैं। तो आज है अपना डे नंबर 22 यहाँ पे। तो उसका अपन यहाँ पे बेस्ट सॉल्यूशन और बेस्ट अप्रोच देखेंगे यहाँ पे, और सीखेंगे किस तरह से है जो आपको यहाँ पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन को अप्रोच करना है। इससे पहले अपन ने डे नंबर 21 तक कंप्लीट कर दिया है। तो अगर आपने इनको मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाइए वहाँ से और जाके इनको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो आपके आने वाले प्री हो या मेंस हो, सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होंगे। साथ ही जो भी हर्षद सर का लेटेस्ट वीडियो होता है उसके नीचे जाके आपको कमेंट करना है कि आपने कौन सा डे कंप्लीट किया है, और सोर्स के रूप में अपने चैनल का यहाँ पे नाम लिखना है आपको कि हमने है जो कंप्लीट किया है, तो उसमें है जो सॉल्यूशन में हेल्प की है हमारी कांस्टेंट लर्निंग ने, ताकि हमारी रीच और भी स्टूडेंट तक पहुँच पाए और उनकी भी हेल्प हो पाए, जो हमारा एम है इस चैनल को रन करने का। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए आपके जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट हैं और जितने भी आपके यहाँ पे ग्रुप बने हुए हैं, चाहे व्हाट्सअप हो या टेलीग्राम हो, ताकि यहाँ पे अपनी रीच और भी ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँच पाए। टेलीग्राम चैनल है ये, इसको प्लीज़ ज्वाइन कर दीजिएगा। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पीडीएफ है वो शेयर करता हूँ मैं, प्रैक्टिस पीडीएफ हो गई है, क्लास का नोटिफिकेशन है, और जो फ्री टेस्ट होते हैं जितने भी प्लेटफॉर्म पे, वो डेली के डेली मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ, आपको बताता हूँ, ताकि आप वहाँ पे जाइए, टेस्ट दें और यहाँ पे आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा एनहेंस कर सकें। तो देखिए आज का है डे नंबर 22, यानी कि डे नंबर 22 यानी कि मेंस है आज अपना। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन जो हर बार होता है यानी कि मेंस का डीआई करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे अपन देखेंगे और क्या क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है स्टेट फॉलोइंग डीआई एंड देयर आर 4 सेलर्स हु सेल्स एप्पल, मैंगोस, गुआवा। तो यहाँ पे 4 दुकान वाले हैं, 3 अलग अलग यहाँ पे फ्रूट बेचते हैं आपके, एप्पल हो गया, मैंगो हो गया और गुआवा हो गया, ठीक है ना। द गिवन टेबल शोज द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट सोल्ड। अब ये जो आपको टेबल देगा उसमें एक तो टोटल कितने फ्रूट है जो आपने बेचे हैं, फिर परसेंटेज ऑफ एप्पल सोल्ड, यानी कि आपने उन टोटल में से कितने एप्पल बेचे हैं टोटल फ्रूट में से, और उसके बाद में रेशियो देगा आपको यहाँ पे मैंगो और गुआवा का, ठीक है ना, वो आपको यहाँ पे टेबल में देगा। कुछ डाटा आपका मिसिंग है टेबल में, वो तो होगा ही, मेंस की डीआई है, ठीक है ना। तो अगर सबसे पहले अपन एक बार डीआई टेबल को देख लेते हैं, उसके बाद में नोट को रीड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे देखें, ये टोटल फ्रूट है आपका यहाँ पे। अब यहाँ पे टोटल फ्रूट है, यहाँ पे इनकी क्वांटिटी दे रखी है, फिर एप्पल कितना परसेंट है आपका यहाँ पे परसेंटेज दे रखा है, और यहाँ पे रेशियो है मैंगो और गुआवा का, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको वेरिएबल दिख रहा है, एक तो x, एक y दिख रहा है, और एक आपको दिख रहा है k। तो 3 वेरिएबल है यहाँ पे, अपने को 3 वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, और उसमें हेल्प करेगा कौन, ये जो आपको नोट दे रखा है वो। तो ध्यान से देखिए नोट में क्या बोला है, नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड बाय द सेलर इज़ 100, ठीक है ना। तो ए के जो एप्पल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 दे रखी, तो अपन लिख देते हैं, यानी कि ये जो एप्पल है यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, एप्पल लिखेंगे। जो भी जितने भी यहाँ पे दुकान वाले ने एप्पल सोल्ड की हैं यहाँ पे, तो ये लिखेंगे। तो ये इसकी वैल्यू आपको 100 दे रखी है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो इसको, देखिए एप्पल टोटल का कितना है, 11.11% है आपका। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे पहले तो फ्रैक्शन इसकी कितनी होती है, 1/9 होती है। तो अगर यहाँ पे आपका 1 यूनिट है एप्पल, यानी कि इसकी वैल्यू 100 है, तो 9 यूनिट की कितनी होगी, 900 होगी, यानी कि यहाँ से जो टोटल फ्रूट है वो अपने पास में कितना आएगा, 900 आ जाएगा। तो इसका मतलब है अपने पास में एक जो वेरिएबल है x, उसकी वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई, 900 आ गई। दूसरा y बाकी है और आपके पास में k बाकी है, ठीक है ना। इनको भी देखते हैं अभी। तो यहाँ से x आ गया, तो देखिए यहाँ पे x है, तो यहाँ से अपनी वैल्यू क्या आ जाएगी, 900 और 400 1300, ठीक है ना। तो ये दोनों वैल्यू आ गई अपने पास में। अब आगे जो भी वेरिएबल बचे हैं यहाँ पे, इनको भी देखते हैं। तो ध्यान से देखिए एक और वेरिएबल है अपने पास में, देखिए यहाँ पे z भी है, तो इसको भी ढूंढना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है, दे रखा है अपने को। आगे देखिए आपको यहाँ पे क्या बोला है, तो आगे बोला है आपको यहाँ पे, हमने यहाँ पे इतना रीड किया था, 100 है। आगे बोला था जो वैल्यू है y की वो 1/30 है वैल्यू x की,
यानी कि अगर x की जो भी वैल्यू है कितनी आई थी, 900 आई थी, तो इसका 1/30 करना है तो कितना आएगा, 30 आएगा। ये 30 किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। तो एक बार सभी वेरिएबल की वैल्यू निकाल देते हैं, कितनी आ गई, 30 आ गई। तो यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं, 30 लिख देते हैं। आगे देखिए और क्या बोला है, आगे बोला है कि और जो वैल्यू है z की वो 10% है y का, तो 30 का 10% कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, z की वैल्यू आ गई 3। आगे देखिए यहाँ पे आगे बोला है k एक प्राइम नंबर है और इस तरह का प्राइम नंबर है कि अगर उसमें अपन 1 ऐड करें तो वो आपका परफेक्ट नंबर बन जाता है। अब यहाँ पे अगर आपको पता नहीं है कि परफेक्ट नंबर क्या है तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे और ये डी आपकी इनकम्प्लीट रह जाएगी। तो इसके लिए छोटे मोटे आपको यहाँ पे नंबर सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए। परफेक्ट नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके अपन फैक्टर करते हैं और उसके बाद में उनके फैक्टर का सम होता है उस नंबर के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल परफेक्ट नंबर की बात करें तो अपन एक होता है 6 के फैक्टर होते हैं 1 × 2 × 3, यही होते हैं। तो यानी कि 6 के फैक्टर किए, अब इन सबको ऐड कर दो तो इनका सम कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ऐसे नंबर जिनके फैक्टर का सम उस नंबर के इक्वल होता है उसको अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो 6 है तो एक परफेक्ट नंबर, यहाँ पे बोला था कि ये जो k है एक प्राइम नंबर है आपका, और ऐसा प्राइम नंबर जिसमें अपन 1 ऐड कर दे तो परफेक्ट नंबर बन जाएगा। तो ध्यान से देखिए 6 एक परफेक्ट नंबर है, क्या इसमें से अपन 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। क्या 5 एक आपका प्राइम नंबर है, तो बिल्कुल है। इसका मतलब है यहाँ पे k की वैल्यू क्या होगी अपने पास में, 5 हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ से ये जो k है इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 5 आ गई, ठीक है ना। तो उम्मीद है यहाँ से आप ये जो परफेक्ट नंबर है ये डेफिनेशन आप याद रखोगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे अपने को बहुत बार ये एग्ज़ाम में आपका पूछा जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से अपन अब क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज़ निकालते हैं। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे अब अपने पास में सारे वेरिएबल की वैल्यूज़ है, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक एक लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो ये रेशियो दे रखा है, तो यहाँ पे आगे मैं लिखूँगा मैंगो, ठीक है ना। आगे मैं क्या लिखूँगा, मैंगो, और पीछे मैं लिखूँगा गुआवा, और यहाँ पे एप्पल, और यहाँ पे टोटल। तो ध्यान से देखिए अभी अपन इन सब की रेशियो निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखते हैं 900 है, इसमें से 100 माइनस किया तो कितना आया, ठीक है। तो पहले सारे वेरिएबल की वैल्यू लिख देते हैं अपन यहाँ पे ताकि अपने को कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है। तो y का मतलब क्या होता है, y का मतलब कितना होता है, 30% होता है, ये आपका 30% है। फिर यहाँ पे k है, k की वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है, यहाँ पे 5 लिख देता हूँ मैं। z की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देता हूँ। 2k, ये 2z है, 2z का मतलब कितना होता है 6, k का मतलब 5, तो ये रेशो कितना हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा, ठीक है ना। सारी वैल्यू लिख दी। अब यहाँ पे अपन वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे 900 है और एप्पल कितना आपका 100 है, तो टोटल कितना बचा 800। 800 को 3 और 5 के रेशियो में ब्रेक करेंगे तो मैंगो हो गया 300, और यहाँ पे ये कितना हो गया 500 हो गया गुआवा, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन यहाँ पे लिख देंगे 300 एंड 500। आगे देखिए यहाँ पे y आपका यानी कि एप्पल कितना है, 30% है, यानी कि यहाँ पे एप्पल कितना हो गया 300 हो गया। पीछे कितना बचा 700, 700 को 4 और 3 के रेशियो में ब्रेक करोगे तो कितना आएगा 400 और 300 आएगा। आगे देखिए 28.7557, तो इसका मतलब होता है कितना आपका 2/7, तो इसका 2/7 करोगे कितना आएगा 200। पीछे कितना बचा 500, 500 को 2-3 के रेशियो में ब्रेक करोगे तो 200 और 300 आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। आगे देखिए आगे है 15.38%, इसका मतलब होता है आपका 2/13। आपको यहाँ पे रेशियो और फ्रैक्शन भी लर्न होने चाहिए। तो इसका 2/13 निकालेंगे तो कितना आएगा 200, पीछे कितना बचा 1100, उसको इस रेशियो में ब्रेक करोगे तो कितना आएगा 600 और 500 आएगा। तो यहाँ से आपको ये पूरी टेबल है जो एक बार अच्छे से ड्रॉ कर देनी है, ठीक है ना। उसके बाद में अपन यहाँ पे क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आज के पहले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या बोला है अपने को, यहाँ पे आपको बोला है जो टोटल नंबर ऑफ मैंगो है और जो पाइनएप्पल है सोल्ड किए हैं ए ने, उनका रेशियो इतना दे रखा है। देखिए मैंगो तो दे रखा है, तो ए के पाइनएप्पल निकाल देते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अगर ए के मैंगो की बात करते हैं 300 की वैल्यू कितनी 3 है, तो 5 की कितनी होगी 500 होगी। ए के पाइनएप्पल कितने आ गए 500 रेस्पेक्टिवली। यानी कि इसी तरह बोला है जो नंबर ऑफ पाइनएप्पल है सोल्ड बाय सेलर ए,
वो इतने लेस है किससे, पाइनएप्पल सोल्ड बाय बी। तो बी के पाइनएप्पल है, ए के लेस है, तो इसकी फ्रैक्शन होती है 1/6। तो 1/6, 6 पे 1 लेस यानी कि 5/6। तो 5 यूनिट है ए का और 6 यूनिट है किसका, बी का। तो 5 की वैल्यू 500 है, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, 600 होगी। यहाँ से बी के पाइनएप्पल आ गए। आगे देखिए क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ पाइनएप्पल सोल्ड बाय सेलर बी और व्हाट % ऑफ नंबर ऑफ टोटल फ्रूट सोल्ड बाय सेलर बी अलोन। तो ये 600 है टोटल। यहाँ पे बी ने कितने फ्रूट 1000 किए हैं, तो 600,000 का कितना % होता है। देखिए परसेंट से 2 0, 1 0 यहाँ से 60 आया, 60% आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। बेसिक क्वेश्चन था यहाँ पे डाटा निकालने के बाद में, और ये DI है जो आपके IPPS क्लर्क मेंस के समथिंग DI है, ठीक है ना, वही लेवल, इतना ही। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। आगे बोला है द नंबर ऑफ टोटल फ्रूट सोल्ड बाय द सेलर एफ आर 6.25% लेस देन द नंबर ऑफ टोटल फ्रूट सोल्ड बाय सेलर ए एंड सी टुगेदर। देखिए यहाँ पे आपको बोला एफ के टोटल है, अब वो कितना है, तो यहाँ पे पहले तो बोला ए और सी का टोटल करेंगे। तो ए के है आपके 900, सी के 700, तो टोटल कितना हो गया अपने पास में, ये हो गया 1600। इसका इतना लेस है, पहले तो ये फ्रैक्शन होती है आपकी 1/16 की, और 1/16 में 1 लेस है, तो ये कितना होगा आपका, ये होगा आपका 15/16। तो यानी कि एफ़ के टोटल फ्रूट कितने हैं, वो हो गए 1500, ठीक है ना। तो ये निकाल दिया अपन ने कि एफ़ के टोटल फ्रूट कितने हो गए यहाँ पे, ये हो गए 1500। आगे क्या बोला आपको, मैंगोज है वो सोल्ड बाय सेलर एफ है वो 20% लेस देन है मैंगो सोल्ड बाय सेलर, यहाँ पे लेस देन नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड बाय एफ। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, एप्पल और मैंगो का रेशियो दे दिया आपको यहाँ पे, कि जो यहाँ पे आपके मैंगो है वो एप्पल से 20% लेस है। इसका मतलब अगर एप्पल 5 यूनिट है तो मैंगो कितना होगा, 4 यूनिट होगा, ठीक है ना। रेशियो दे दिया। आगे देखिए, अब जो रेशियो मैंगो का और गुआवा का 2:3 है एफ़ का, तो देखिए यहाँ पे गुआवा भी आ गया। देखिए यहाँ पे मैंगो की वैल्यू यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, यानी कि इस पूरे को अपन 3 से किससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो गुआवा का रेशियो कितना आ गया, यहाँ पे 6 आ गया। पूछा क्या है यहाँ पे, आपको बताना गुआवा कितना सोल्ड किया है। तो देखिए 1500 है, इसकी वैल्यू सबको ऐड करेंगे कितना होगा 15, गुआवा यानी कि आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी 6 की। तो यहाँ से आया 100 और 100 × 6 कितना होगा 600 होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला है आपको कि द नंबर ऑफ मैंगोज एंड एप्पल सोल्ड बाय सेलर सी, ये इतना इंक्रीज़ हो जाता है 25%। तो अब देखिए सी के मैंगो और यहाँ पे जो एप्पल है तो 200 और 200 कितने हैं, 400 है। यहाँ से ये आपकी 25% इंक्रीज़ हो गए तो 5/4 हो जाएंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। अब बोला है और जो नंबर ऑफ गुआवा है डी के सोल्ड हुए हैं आर आल्सो इंक्रीज, तो डी के गुआवा कितने हैं 500 है। अब ये इंक्रीज़ हो गए 20% का मतलब कितना हो गया 6/5 हो गया, यानी कि 600 हो गए ये। अब यहाँ पे डिफरेंस बताना दोनों रिजल्ट का डिफरेंस कितना आएगा 100 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे, आगे क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 4 है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, द नंबर ऑफ लीची सोल्ड बाय सेलर डी आर x+20, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना है, इस क्वेश्चन में ये समझना है आपको कि इस क्वेश्चन में ये x है, जो अपन ने वो वैल्यू निकाली थी x वो वाला नहीं है, ठीक है ना। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो इनको वही x यानी कि ये 900 देना था, यही वाला देना था, नहीं तो कोई दूसरा वेरिएबल देते। पर यहाँ पे जब क्वेश्चन रीड करेंगे अपन पूरा तब समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे जो डी की लीची है वो है x+20 लिख दिया अपन ने। आगे देखिए, और जो नंबर ऑफ लीची सोल्ड बाय सेलर ई है वो 20% मोर देन है किससे, जो लीची सोल्ड है डी से। तो यानी कि डी ने जितनी भी बेची उसका 20% ज़्यादा है किसका है, ये है आपका यहाँ पे ई का। आगे देखते हैं, द नंबर ऑफ लीची सोल्ड बाय द सेलर ई आर 120, तो ई की लीची कितनी है 120 है। अब ध्यान से देखो, ई ने 20% ज़्यादा बेची डी से, तो डी की लीची और ई की लीची का अगर रेशियो ओपन करें तो देखिए 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। तो डी की 5 यूनिट है तो ई की कितनी 6 यूनिट, 6 की वैल्यू 120 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 5 की वैल्यू होगी 100, 100 की वैल्यू x+20 है तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 80 आएगी। इसके लिए बोला था ये अपना वाला x नहीं है, ये कोई और ही x है आपका, यहाँ पे 80 आ गया। अब क्या बोला है, आपको बोला है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट % ऑफ द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फ्रूट सोल्ड बाय ए,
यानी कि ये 80 है, ये कितना परसेंट है? ए के टोटल फ्रूट कितने हैं? 900 है, तो 900 का कितना परसेंट है? तो देखिए पहले तो परसेंटेज से 2 0, 80/9 कितना होता है आपका? 8.88% होता है। इसका मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर आपका ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे DI का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, देखते हैं समझते क्या बोला है। बस बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे, x + y यानी कि 900 और 30 कितना हो गया? 930 अपॉन में z कितना 3 है और प्लस में कितना है 5, तो यहाँ से कितना आएगा? 310, 5 ऐड करेंगे 315 और क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये थी DI। तो आपके क्लर्क मेंस में ऐसी ही DI आती है, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपका क्लर्क का है जो लेवल पूरा क्लियर हो जाएगा। और जिनका बेसिक कमज़ोर है मेंस में, वो यहाँ से एक बिगिनर की तरह स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी क्लासेस है। इससे भी हाई लेवल आपको चाहिए तो मैंने इसी चैनल पे बहुत सारी मेंस की क्लासेस ले रखी है। जैसे अपनी एक सीरीज़ चल रही है जो 50 मेंस DI है, वो चेकलिस्ट चल रही है जो आशीष अरोरा सर ने हमको प्रोवाइड करवाई है। तो उसकी लगभग अपन ने 19-20 क्लासेस कर ली है। और वो जो सारी DIs है वो आपकी IBPS PO और SBI PO मेंस लेवल की है। सारे के सारे DI है, एक से बढ़कर एक लेवल है यहाँ पे, कोई भी ऐसा नहीं है कि आपका लेवल डाउन है, बेस्ट लेवल है यहाँ पे। अगर आपको और अच्छा कंटेंट चाहिए तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे बहुत सारे मेंस के जो आपके चेकलिस्ट है उनको भी सॉल्व करवा रखा है, तो उनको भी देखिए, जिसमें DI मिसलेनियस आपका सारा सब कुछ दे रखा है। तो बस देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारी प्रैक्टिस। मेरे चैनल पे आपको कोई भी फालतू का वीडियो नहीं मिलेगा, जितनी भी है सारी आपकी प्रैक्टिस क्लासेस है, चाहे प्री की हो या मेंस की हो, वो भी टॉप लेवल कंटेंट की, ठीक है ना। तो बस प्रैक्टिस करते जाइए यहाँ पे, और कुछ नहीं चाहिए अपने को, और एग्ज़ाम को क्लियर कीजिए। आगे देखिए यहाँ पे मूव करते हैं। अब अपना यहाँ पे जो क्वेश्चन आए वो हैं आपके यहाँ पे जो डाटा सफिशिएंसी के, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके आप इसको आराम से रीड कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे जो अप्रोच देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोला है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है। आपको बोला है यहाँ पे जो मनदीप है वो इन्वेस्ट करता है सेम अमाउंट इनटू डिफरेंट स्कीम, यानी कि यहाँ पे 2 स्कीम है P और Q, इसमें सेम अमाउंट इन्वेस्ट करता। अब कितना करता अपने को नहीं पता, तो अपन मान लेते हैं। तो इसमें X रुपये करता है, तो इसमें भी कितना करेगा? X रुपीज़ करेगा। ये रुपीज़ है, यानी कि क्या हो गया? अमाउंट हो गया। आगे देखिए, स्कीम P है, ऑफ़र करता है 50%, जो रेट है SI, तो ये SI आपका ऑफ़र करता है और रेट है आपका 50% है, ठीक है। और ये जो Q है वो ऑफ़र करता है 20%, तो रेट कितना है? 20% है। लेकिन ये आपका ऑफ़र करता है CI, तो यहाँ पे ये क्या ऑफ़र करेगा? CI करेगा। आगे देखिए, हाउ मच अमाउंट वॉज इन्वेस्टेड, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, यानी कि यहाँ से आपको X की वैल्यू चाहिए। अब ध्यान से देखो, अपने पास में सिर्फ क्या है? रेट दे रखा है, ठीक है ना। तो रेट दे रखा है, तो यहाँ से अपने को क्या चाहिए? यहाँ से अपने को बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। सबसे पहले तो अपने को टाइम चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना, बिना टाइम के पॉसिबल नहीं होगा। उसके बाद में या तो अपने को कोई अमाउंट का रिलेशन चाहिए, या यहाँ पे इंटरेस्ट का रिलेशन, कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो यहाँ से अपन एक एक को देखते हैं। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, यानी कि ये क्लर्क लेवल का आपका यहाँ पे आपका जो DS है, ठीक है ना। तो देखते हैं सबसे पहले जो डिफरेंस है, इंटरेस्ट अर्न इन 2 ईयर्स इज़ 1120। तो ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे बात करते हैं अपन, तो आपको यहाँ पे 2 साल का टाइम, 2 साल दे रखा है, और उसका इंटरेस्ट का यहाँ पे डिफरेंस है। तो ध्यान से देखो, 2 साल की रेट निकालो। ये तो क्या है? SI है, तो 2 साल का रेट कितना है? 100%। ये आपका CI है, 2 साल का रेट कितना? 44% है। दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 56%। अब यहाँ पे आपको बोला 1120 है, ये वैल्यू किसकी? 56 की। पर अपना तो यहाँ पे जो भी प्रिंसिपल होता है हमेशा 100% होता है, यानी कि ये कितना होगा? 100 होगा। तो ये आपका कटा 20 टाइम, और यहाँ से 2000 आ गया। ये क्या है? आपका प्रिंसिपल है, यानी कि जो अपन ने इन्वेस्ट किया था यहाँ पे, तो वैल्यू आ रही है। तो ओनली फर्स्ट से अपना आंसर आ रहा है, यानी कि ओनली फर्स्ट तो क्या है? अपना आंसर है। अब सेकंड से चेक करते हैं, तो देखिए यहाँ पे सेकंड में क्या बोला है। सेकंड में आपको बोला है यहाँ पे रेस्पेक्टिव इंटरेस्ट अर्न इन बोथ SI एंड CI आफ्टर 2 ईयर्स एंड 3 ईयर्स इज 2000 एंड Z - 1000। अब देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे आपको, अब देखिए यहाँ पे पहले तो एक बात अपने को बोला, दोनों के यहाँ पे जो प्रिंसिपल है इक्वल है। अब यहाँ पे अपने को दोनों के टाइम दे रखे अलग अलग, और दोनों का यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है? इंटरेस्ट दे रखा है। तो क्या अपन किसी एक को सॉल्व कर देंगे, दोनों के यहाँ पे प्रिंसिपल इक्वल है, तो एक को सॉल्व कर देंगे, दूसरे का भी आ जाएगा। तो दोनों सॉल्व करने की नीड नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अगर अपन देखें ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या बोला है? देखिए SI है, तो SI में रेट 2 साल की है, तो 2 साल की रेट कितनी होगी? 50% से 100% होगा।
अब 100% है किसका, एक्स का, और इक्वल टू में इंटरेस्ट कितना आ रहा है आपका, 2000 आ रहा है। तो देखिए परसेंटेज से 100 कट, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2000 आ गई आपकी यहाँ पे, आ गई। तो अगर इसका प्रिंसिपल 2000 है तो इसका भी होगा, तो यानी कि यहाँ से भी वैल्यू आ रही है। आप ऐसे कैसे दूसरे को भी सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे 3 साल की रेट निकाल दो 20%, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए जेड दे रखा है, तो जेड एक नया वेरिएबल है, तो यहाँ से तो वैल्यू निकलेगी नहीं, पर यहाँ पे अपने को ये दे दिया है क्वेश्चन में कि इन दोनों का इक्वल है, तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं, तो निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। अगर ये अपने को नहीं बोलता है यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो अपन सिर्फ पी का निकाल सकते, क्यू का नहीं निकाल सकते थे, ठीक है ना, इसके लिए यहाँ पे। तो यहाँ से भी आंसर आएगा अपना, तो इसका मतलब है अपना आंसर क्या होगा, ईदर 1 और सेकेंड। तो कहाँ है आपका, तो यहाँ पे देखिए ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एकदम बेसिक था, अच्छा क्वेश्चन था आपका, यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, अगेन देखते हैं यहाँ पे, तो आराम से इसको देखिए बनाइए। तो ये भी आपका कोई खास नहीं है, ये भी आपका क्लर्क लेवल का ही है, और ऐसी क्वेश्चन अपन ने है जो पिछली जो मेंस क्लास थी अपनी यहाँ पे, ठीक है ना, जो क्लास नंबर 19 था उसमें अपन ने किया था। अगर उम्मीद है आप सेशन रेगुलर फॉलो करते हो तो आप ये क्वेश्चन ईजिली कर पाओगे। तो देखते हैं यहाँ पे जगह नहीं है तो यहीं पे सॉल्व कर देते, अपने को क्या बोला है ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको क्या बोला है, 3 पर्सन है, पीयूष कुरैशी रामा, तो पीयूष कुरैशी और रामा 3 पर्सन है। अब एक पार्टनरशिप में है जो क्या करते हैं, एंटर करते हैं, तो इनके प्रॉफिट का रेशियो आपको बताना है। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था प्रॉफिट का रेशियो कब आएगा, जब आपके पास में एक तो तीनों का इन्वेस्टमेंट हो और तीनों का टाइम हो। अगर ये दोनों चीज़ें होगी तो आप आराम से प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, पहला देखते हैं जो रेशियो है इनिशियली इन्वेस्टमेंट का इन तीनों का, ये दे रखा है। तो फर्स्ट से तो अपने पास में आ गया इन्वेस्टमेंट आ गया है, ठीक है ना। फर्स्ट से क्या आ गया अपने पास में, इन्वेस्टमेंट आ गया। तो यहाँ से तो ओनली इन्वेस्टमेंट आया, पर अपने पास में तीनों का टाइम भी चाहिए अपने को, तो ओनली फर्स्ट से नहीं होगा। सेकंड में देखो जो रेशियो है यहाँ पे टाइम पीरियड का पीयूष और रामा का, तो ध्यान से देखो पीयूष और रामा है, इसका टाइम दे रखा अपने को 3:2, ठीक है ना। तो अब 2 जने का ही टाइम है, तो इसका मतलब इससे भी नहीं होगा। अब ध्यान से देखो थर्ड में जो रेशियो है टाइम पीरियड पीयूष और कुरैशी का, वो 3:7 है। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो पीयूष और कुरैशी है, इसका रेशियो भी है आपको कितना दे रखा, 3:7 दे रखा। तो थर्ड वाले में भी सिर्फ 2 पर्सन का यहाँ पे टाइम का रेशियो दे रखा, इससे भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्या कोई 2 यहाँ पे अपन कंबाइन कर दे तो उससे आएगा। तो ध्यान से देखें यहाँ पे पहला तो ज़रूरी है, क्योंकि इसमें क्या है आपका इन्वेस्टमेंट है, तो पहला तो लगेगा ही लगेगा आपका। अब पहले के साथ में अगर सेकंड अपन करते हैं तो सेकंड में पी और आर का ही आपको ये टाइम पता है, क्यू का नहीं पता है यहाँ पे, तो इसका मतलब आंसर नहीं आएगा फर्स्ट और सेकंड से। फर्स्ट और थर्ड को ऐड करते हैं तो यहाँ से आर का अपने को टाइम नहीं पता, तो फर्स्ट और थर्ड से भी नहीं आएगा। पर क्या अपन 1 2 3 को यहाँ पे एक साथ में कंबाइन कर सकते हैं, तो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पी का टाइम 3 2, पी और क्यू का टाइम है, तो क्या यहाँ से पी क्यू और आर का अपने पास में टाइम का आ गया, और इन्वेस्टमेंट है अपने पास में, तो क्या अपन यहाँ से इनका प्रॉफिट का रेशियो नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देखिए 1 2 और 3 तीनों को कंबाइन कर देते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले तो इनका जो प्रॉफिट है 8:9:5 है। फिर इनके टाइम का अपने पास में आया था, ठीक है ना, तो टाइम का कितना आया था अपने पास में 3, रेशियो में 2 और रेशियो में 7। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो गया आपका कितना है 24, रेशियो 18, रेशियो 35। तो ये क्या है, इनका प्रॉफिट का रेशियो है। इसका मतलब है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तीनों की स्टेटमेंट की नीड है। तो कहाँ है ये आपका, तो ऑप्शन नंबर ई है यहाँ पे कि तीनों है जो सफिशिएंट है क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए, ठीक है ना। डाटा सफिशिएंसी है जो आपका यहाँ पे मेंस में तो आता ही है, साथ ही आपका जो IBPS PO, SBI PO और RRB PO होता है उनके प्री में भी आता है आपका, लगभग 2 या 3 स्टेटमेंट का आता है, ठीक है ना। रहता है इजी, यही लेवल रहता है, ये जो अभी अपन कर रहे हैं ना ये लेवल है, और ये कि ये लेवल आपका क्लर्क मेंस में भी आता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है यहाँ पे कि एक बैग में 3 अलग अलग तरीके के क्या है यहाँ पे आपके मग दे रखें। तो देखिए 3 मग है आपके पास में, ग्रीन, ब्लैक और ब्राउन, 3 तरह के आपके मग दे रखे। आपको बताना है कि बैग में टोटल कितने मग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट स्टेटमेंट देखें, यहाँ पे क्या बोला है,
तो फर्स्ट में बोला जो रेशियो है ब्लैक मग का और ग्रीन मग का 2:1 है, तो यानी कि अगर ये 2x है तो ये कितना होगा, x होगा। तो क्या यहाँ से क्वांटिटी निकल रही है, नहीं निकल रही है, तो ओनली फर्स्ट से तो नहीं होगा। सेकंड से अगर अपन देखें, प्रोबेबिलिटी बोली है यहाँ पे 2 ब्राउन मग निकालने की, कितना है 14/68। अब देखिए यहाँ पे ना तो अपने को यहाँ पे टोटल पता है, ना ही अपने को यहाँ पे ब्राउन पता है, तो प्रोबेबिलिटी का क्या करेंगे अपन, तो इसका मतलब ओनली सेकंड से भी नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड को यहाँ पे कंबाइन करते हैं, तो देखते हैं क्या आंसर पॉसिबल है या नहीं है। अब ध्यान से देखो, अगर इन दोनों को कंबाइन भी करें तो प्रॉब्लम वो के वही है, ना तो अपने को टोटल पता है, ना ही अपने को ब्राउन कितने पता है। यहाँ पे अगर अपने को तीनों का रेशियो दे देता, यहाँ पे सिर्फ देखिए रेशियो 2 का ही दिया, अगर तीनों का इसका भी अपने को रेशियो पता होता है इनके रेस्पेक्ट में, तो अपन है जो निकाल सकते हैं आराम से आंसर आ जाता, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी दे रखी हो जाता। पर यहाँ पे ब्राउन का रेशियो ही नहीं दे रखा है, ठीक है ना ही ब्राउन का रेशियो दे रखा है, ना ही टोटल दे रखा है। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करेंगे तो भी आपका आंसर पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर नॉट सफिशिएंट टू गिवन आंसर। तो कहाँ है ये आपका, ये है आपका ऑप्शन नंबर डी में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनको करने के लिए आपको बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि आपको है जो इनका बेसिक आना चाहिए, प्री लेवल का बेसिक आना चाहिए, तभी आप है जो इनको आराम से कर पाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आगे अब अपन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 की ओर, देखते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, आपको बोला है अगर द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 75%, तो यहाँ पे अगर एक फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर को अपन ने 75 इंक्रीज़ कर दिया, तो कितना कर दिया अपन ने, 175% बढ़ा दिया उसको। और यहाँ पे डिनोमिनेटर है उसको अपन ने इंक्रीज़ कर दिया बाय %, तो डिनोमिनेटर को अपन ने यहाँ पे %% से क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया। तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन है वो कितनी होगी, 7/12 हो गई है। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन डैश है, तो कौन सी यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे बोला था लास्ट में क्या थी, फ्रैक्शन थी, तो यहाँ पे फ्रैक्शन क्या है 3/5 है, तो लिख दिया 3/5। सबसे पहले न्यूमिनेटर को 175% इंक्रीज़ किया अपन ने, डिनोमिनेटर में यहाँ पे ब्लैंक आया है तो कितना 80% इंक्रीज़ किया अपन ने, तो 80% इंक्रीज़ करेंगे तो फ्रैक्शन कितनी होगी, 180% हो जाएगा नंबर यहाँ पे, और ये इक्वल है 7/12 के। अब देखते हैं यहाँ पे सॉल्व करते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज कट, ठीक है ना, 3 से ये आपका कितना 60 टाइम कट। अब यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें तो ये 5 से आपका कितना होगा, ये हो जाएगा 35/16 है, 5 से दोनों को डिवाइड करेंगे अपन तो 7 कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो यानी कि इसका मतलब दोनों क्या है आपके इक्वल है, तो यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए ये फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन है, यहाँ पे कभी भी आपको यहाँ पे पहला वाला आंसर बहुत ही कम 1% चांस होते हैं मिलते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने अपनी मेहनत तो बचा दी है, ठीक है ना, पर यहाँ पे कभी भी आपका ये मैक्सिमम होता है कि आपका पहला आंसर है जो बहुत ही रेयर चांस होता है जो आपको मिलता है, ठीक है ना। बाकी तो हमेशा 3rd नंबर या 4th नंबर ही आपका आंसर होता ताकि आपको सारे चेक करवाता है वो, ठीक है ना। पर कोई बात नहीं, अपन सीखने के लिए आए हैं तो यहाँ पे सीख लिया अपन ने, ठीक है। अगर आपकी इच्छा है तो एक और मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, तो देख लेते हैं एक बार ये सेकंड वाला अपन चेक करके देख लेते ताकि आपको भी यहाँ पे और समझ में आ जाए कोई भी प्रॉब्लम हो तो। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे न्यूमिनेटर, अब फ्रैक्शन क्या है यहाँ पे 4/6 है, न्यूमिनेटर को अपन ने 175% इंक्रीज़ किया, डिनोमिनेटर देखिए 280% है, तो 280% मोर है तो कितना हो जाएगा, ये 380% हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे परसेंटेज कट यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे अपन, कितना होगा 35, और 5 से इसको करेंगे तो कितना होगा ये आपका, ये होगा 76। 4 से करेंगे कितना होगा 19, ठीक है ना। तो यहाँ से ऊपर तो होगा आपका 35 और नीचे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 114 हो जाएगा। क्या ये दोनों आपके इक्वल है, नहीं है, ऐसे चेक करना है, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आगे अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसका आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे जितने भी अपने मेंस के सेशन किए हैं तो सब में है जो सर ने यहाँ पे कम से कम 1 या 2 है जो यहाँ पे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन रखे हैं। और क्यों रखे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये क्वेश्चन आपके मेंस में बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे कि सर ने बताया है आपका यहाँ पे SBI PU में भी आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये है जो आपको आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये बेसिक है, फ्री के नंबर बोल सकते हैं अपन इनको ईजीली। तो देखिए कैसे करेंगे यहाँ पे, अगर इसको समझते हैं तो देखिए एक 3 डिजिट का नंबर है, द डिजिट एट द 100 प्लेस इज हाफ ऑफ द डिजिट्स एट यूनिट प्लेस। तो देखिए एक 3 डिजिट का नंबर है अपने पास में
आपको बोला जो 100 प्लेस पे है वो यूनिट डिजिट का कितना है, हाफ है, यानी कि यहाँ पे अगर डिजिट 2x है तो यहाँ पे कितनी होगी, x होगी। ठीक है, आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि जो सम है तीनों डिजिट का वो कितना है, हाफ है 36 का, यानी कि यहाँ पे तीनों डिजिट को ऐड करेंगे तो इसका सम कितना होगा, 18 होगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे अगर नंबर की बात करें तो इन दोनों का सम तो कितना है आपका 3x है, तो क्या 18 में से 3x माइनस करेंगे तो ये बची हुई अपनी डिजिट आ जाएगी, तो बची हुई कितनी है आपकी 18 माइनस 3x है। तो देखिए तीनों डिजिट आ गए अपने पास में, डिजिट अलग अलग है, ठीक है ना, ये कोई नंबर नहीं है, सिंगल सिंगल डिजिट है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं और क्या बोला है, आपको बोला है इफ़ द डिजिट आर रिवर्स्ड, अब इस डिजिट को रिवर्स कर दिया है तो अब है जो इंक्रीज़ हो गया इतना, ठीक है, तो यहाँ पे 29 नंबर फाइंड करना ओरिजिनल नंबर का, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो ये है आपका यहाँ पे ओरिजिनल नंबर, ठीक है ना, ये क्या है आपका ओरिजिनल नंबर है, तो इसको मैं लिख देता हूँ ओ, ओरिजिनल नंबर, ठीक है ना, तो ओरिजिनल नंबर ये है। अब रिवर्स करने के बाद में जो आपका नंबर आएगा रिवर्स, तो ध्यान से देखना यहाँ पे, मैं इसका ये मेथड बता रहा हूँ, इजी है, समझने लायक है। तो रिवर्स किया है यहाँ पे, तो रिवर्स करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा फर्स्ट पे, बीच वाला तो अपनी जगह ही रहेगा और फर्स्ट वाला कहाँ आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा, तो ये डिजिट बन गई है। अब देखिए इन दोनों का आपको यहाँ पे बोला है डिफरेंस कितना होगा, 396 होगा, इंक्रीज़ हो गया, इंक्रीज़ हो गया, इसका मतलब क्या है, रिवर्स करने के बाद में नंबर क्या आ गया, बड़ा आ गया। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करते हैं अपन, ये 1 प्लेस का है यानी कि ये 1 का मल्टीपल है, ये 10 प्लेस का यानी कि 10 का मल्टीपल है, और ये 100 प्लेस का यानी कि 100 का मल्टीपल है। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। सबसे पहले इस नंबर को मैं लिखता हूँ, तो देखिए 200x प्लस 18 माइनस 3x मल्टीप्लाई 10 और प्लस में x, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब इसको लिखता हूँ तो ये भी ऐसे कैसे ही है, ये 1 का मल्टीपल है, ये 10 का है और ये 100 का है, तो पहले तो माइनस का साइन लगाया मैंने। अब यहाँ पे देखिए 100x प्लस में 18 माइनस 3x मल्टीप्लाई 10 और साथ ही प्लस में कितना होगा आपका यहाँ पे, साथ ही प्लस में होगा आपका यहाँ पे कितना होगा, 2x होगा, ये लिख दिया अपन ने यहाँ पे, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 396 है। अब ध्यान से देखना आपका यहाँ पे ये माइनस है यहाँ पे, तो देखिए ये दोनों नंबर सेम है और 10 का मल्टीपल है, यानी कि ये दोनों नंबर तो आपके क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, ठीक है ना, दोनों नंबर क्या हो गए आपके, कैंसिल आउट हो गए। अब ध्यान से देखना ये 200x है और ये कितना है, एक x और है, तो कितना हो गया 201x हो गया, माइनस में देखो यहाँ पे ये 100x है और ये 2 कितना हो गया, 102x हो गया, इक्वल टू में कितना है 396, माइनस करोगे कितना आएगा, 99 आएगा, इसकी वैल्यू 396 है, तो इसका मतलब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब x की वैल्यू आ गई 4, तो यहाँ से अब अपन क्या करेंगे, ओरिजिनल नंबर बोला है तो ओरिजिनल नंबर ये है, तो यहाँ से नंबर निकाल लेंगे। तो देखिए x की जगह क्या रखेंगे अपन 4, 18 माइनस 3x है, तो 18 में से 3x यानी कि 12 माइनस करोगे कितना आएगा 6, और यहाँ पे 2x का मतलब होता 4 2 8, यानी कि ओरिजिनल नंबर कितना था अपना 468 था, 20 टाइम्स है यानी कि इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले तो एक जीरो लगा दो, 16 कैरी 1, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 92 और 93, तो 9360 है, कहाँ है आपका, कहीं नहीं है, इसका मतलब आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ई होगा। तो ये था इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट और सबसे ईजी मेथड, ठीक है ना, जो अपन ने छोटी क्लासों में भी पढ़ा है वही तरीका है, बस वहाँ पे अपन नंबर से करते थे, यहाँ पे अपन ने वेरिएबल से कर दिया, इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ से आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है आपको, वीडियो पूरा देखिए यहाँ पे और यहाँ पे कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और बताइए हमको कि आज का सेशन कैसा लगा है, ताकि हम इसी तरीके से आपको और भी है जो क्लासेस प्रोवाइड करवाते रहें और यूँ ही आपके लिए मेहनत करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।